7 साल की एक छोटी सी लड़की जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन एक आदमी ने उसे बेरहमी से लकड़ी के डंडे से धक्का दे दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्लेग से संक्रमित थी। लड़की फिर भी हार नहीं मानी, वो बस खड़ी रही। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आदमी यानी कि करण ने गुस्से में आकर उसके सीने पर डंडा मारा, पर वो न चीखी न रोई, बस शांत होकर उसे देखती रही। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सन्नाटा था। फिर लड़की ने धीरे से कुछ कहा, भविष्य की एक अजीब सी भविष्यवाणी। आसपास के लोग सन्न रह गए, मगर किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और सब वहाँ से चले गए। कई दिनों की थकान और सफर के बाद करण और उसके साथी अपने कबीले में लौटे। साथ में एक गुलामों का झुंड भी था। उनके सामने एक विशाल बाजार फैला था, जहाँ हवा में मिट्टी, खून और कांटों की गंध तैर रही थी। गुलामों की हालत इतनी खराब थी कि कई तो चलते चलते खून तक उगल रहे थे, लेकिन किसी को उनकी जिंदगी की परवाह नहीं थी। रास्ते में वे एक सुनसान गांव से गुजरे, जहाँ खेत बंजर पड़े थे और लोग प्लेग से जूझ रहे थे। जमीन लाल मिट्टी नहीं, मानो खून से भीगी लग रही थी। आखिरकार वो लोग एक शहर पहुंचे, पत्थरों से बना भव्य माया सभ्यता का शहर। यहाँ के लोग रेशमी नकली कपड़ों में घूम रहे थे और हर जगह समृद्धि की झलक थी। जैसे ही वो शहर में दाखिल हुए, उन्होंने अपने कंधों से बांस की लकड़ियां उतारी और गुलामों को सौंप दी। उनके शरीर पर नीला रंग पोता गया, दास्ता का निशान। जब वो एक लंबे गलियारे से गुजरे तो दीवारों पर चित्र बने थे, जिनमें नीले रंग के दासों को सिर कलम करते हुए दिखाया गया था। और फिर वो पहुंचे बलिदान स्थल पर। यहाँ एक भव्य बलि का आयोजन चल रहा था। माया पुजारी ऊंचे मंच पर खड़ा था और घोषणा कर रहा था कि शहर में फैला प्लेग और प्राकृतिक आपदाएं देवताओं के क्रोध का परिणाम है। उसका मानना था देवताओं को शांत करने का एक ही तरीका है, इंसानी बलि। भीड़ शोर मचा रही थी। सैनिकों को वेदी पर लाया गया। पुजारी ने तलवार उठाई और एक ही बार में एक व्यक्ति का दिल निकालकर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। हर हत्या के साथ भीड़ जय के नारे लगा रही थी। थोड़ी देर बाद अब करण की बारी आई। जैसे ही पुजारी ने तलवार उठाई, आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। दोपहर का सूरज गायब हो गया। दिन पल भर में काली रात में बदल गया। सारे लोग डर से कांप उठे। कुछ ही देर बाद सूरज की रोशनी वापस आई। लोगों ने इसे देवता का संकेत माना और बलिदान की रस्म रद्द कर दी गई। करण की जान तो बच गई, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। उसे बाकी बचे कैदियों के साथ शिकार के मैदान में ले जाया गया। रस्सियां खोल दी गईं और एक शिकारी ने इशारा किया कि अगर मक्का के खेत पार कर लोगे तो आजाद हो जाओगे। करण और उसके साथी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। पीछे से शिकारी भालों और तीरों से हमला कर रहे थे। ये खेल नहीं, इंसानों का शिकार था। पहले 2 दास मारे गए, अब करण की बारी थी। पर करण समझ चुका था, सीधे भागना मतलब सीधी मौत। वो झुक झुक कर भालों से बचता भागा। एक भाला उसके पास से गुजरा और जमीन में धंस गया। कई कोशिशों के बाद वो किसी तरह मैदान पार कर जंगल तक पहुंचा, लेकिन तभी शिकारी प्रमुख अभिमन्यु ने तीर चलाकर उसे गिरा दिया। एक शिकारी उसे मारने ही वाला था कि करण ने मौका देखकर तलवार तोड़ी और उसी से हमलावर का गला काट दिया। वो शिकारी अभिमन्यु का बेटा था। ये देखकर अभिमन्यु बुरी तरह भड़क उठा और अपने आदमियों के साथ करण के पीछे भाग पड़ा। करण किसी तरह मक्का के खेतों को पार कर जंगल के अंदर भागा। वो घायल था तो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। पीछे से आए शिकारी उसके नीचे से गुजरे, पर करण के जख्म से टपका खून एक शिकारी पर गिरा। किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी अभिमन्यु को एक काला जंगली चूहा दिखा। वो डरकर पीछे हट गया। बाकी शिकारी जब लौटने लगे, तभी उन्होंने अपने साथी के कपड़ों पर खून देखा। वो वापस मुड़े और करण का पीछा फिर शुरू हो गया। लंबी दौड़, डर और थकान के बीच करण एक गहरी खाई के किनारे आ पहुंचा। पीछे शिकारी करीब थे और आगे बस अंधी गहराई। अब करण के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो पीछे मुड़कर मौत का सामना करे या छलांग लगाकर अपनी किस्मत खुद तय करे। और अगले ही पल उसने छलांग लगा दी।